हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 8 किया था ट्रिगोनोमेट्री। इनके कुछ बातों का यूज चैप्टर 9 में है और चैप्टर 9 में कुछ बेसिक बातें हैं जो हम पहले समझ के फिर चैप्टर 9 के लिए चलेंगे। तो चैप्टर 8 में हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी और याद की थी। उनमें से कुछ वैल्यू का यूज 9 चैप्टर में हो रहा है। तो पहले वो वैल्यू मैं लिख लेता हूँ जो आपको याद करनी है। अगर याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो चैप्टर 9 में जाने से पहले ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वो वैल्यूज थी sin 30, sin 45, sin 60, then cos 30, cos 45, cos 60, then tan 30, tan 45, tan 60। इसमें ये जो 9 वैल्यू है इनका यूज चैप्टर 9 में बार बार होगा, इसलिए n की वैल्यू आपको ऐसे ही अच्छे से याद कर देनी है। एक बार मैं लिख लेता हूँ। sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3। ये 9 वैल्यू आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में आती है तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखो, क्योंकि हमने हर एक की 5-5 वैल्यू लिखी थी। जैसे साइन के लिए देखा, साइन 0 भी लिखा था, साइन 90 भी लिखा था। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर सारे जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल का यूज़ है और हमने साइन 0 से लेकर साइन 90 तक एक्यूट एंगल में ये 3 वैल्यू आती हैं, इसलिए 3 वैल्यू हमने याद करनी है। तो पहली कंडीशन है कि चैप्टर 9 में जाने से पहले आपको ये वाली वैल्यू याद करनी है। इसके बाद स्टूडेंट, हमको दूसरी बात जो याद करनी है इस चैप्टर में जाने से पहले, कुछ रेशियोस। वो हमने 8th में भी याद किए थे, लेकिन 9th में कुछ 3 रेशियो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो याद करने हैं। वो है साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो, देन कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, then tan theta equal to opposite side upon adjacent side। सर, ये 3 रेशियोज हमने वहाँ भी याद किए थे, लेकिन अगर याद नहीं है तो चैप्टर 9 में जाने से पहले आपको ये 3 रेशियो भी याद करने हैं, क्योंकि इनका भी बार बार यूज हो रहा है। तो पहली बात वो वैल्यू जो 9 मैंने लिखी, दूसरी बात ये 3 रेशियो की वैल्यू याद करनी है। इसके बाद इस चैप्टर में 2 वर्ड बार बार आएंगे, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, चैप्टर में जाने से पहले इन 2 एंगल को समझ लेते हैं। इसमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में इस चैप्टर में क्या होता है कि हमको किसी टावर का टॉप देखना है, नीचे किसी बिल्डिंग का टॉप देखना है, किसी शिप्स का टॉप देखना है, किसी पोल का टॉप देखना है। तो कई चीज़ें हमको देखनी होती है। तो सपोज किसी टावर के टॉप को देखना है, ये टावर है, इसके टॉप को देखना है, तो ये है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से लेकर मैं टावर के टॉप को देख रहा हूँ। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसको लाइन ऑफ साइट्स कहते हैं, नज़र की लाइन। मेरी नज़र वहाँ जा रही है किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, तो इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ये जो एंगल बन रहा है, आप जितना ऊपर देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आपकी नज़र की लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच ये जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। जब स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो।
लेकिन एंगल वहां लिखते हैं जहां पर आप खड़े हो। अब यहाँ पर खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल वहीं प्लॉट करना है, वहीं लिखना है जहां पर आप खड़े हो, क्यों आपकी नजर जा रही है व्यू करने के लिए। तो जहां से आपकी नजर जा रही है जितनी ऊपर, तो एंगल वहीं होता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये कहेंगे कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर आप एंगल को लिखोगे। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा आता है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज आप एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पर आप खड़े हो, ये है हॉरिजेंटल लाइन ग्राउंड। यहाँ पर एक कार है, अब यहाँ से कार को देख रहे हो, तो पहले स्टूडेंट आप स्ट्रेट लाइन देखोगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप कार को देखने के लिए अपनी नज़र को नीचे करोगे, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच ये जो एंगल बनता है नीचे की ओर, डिप्रेशन यानी नीचे की ओर जो ये एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ऊपर की ओर मतलब आप ऊपर नजर कर रहे हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नजर यहाँ की आप नीचे कर रहे हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये होगी हॉरिजेंटल लाइन हमारे लिए, ये होगी लाइन ऑफ साइट नीचे, और बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब एंगल नीचे नहीं निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप जहां पर खड़े हो वहां पर निकालना है। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो वो एंगल ऊपर ड्रॉ करना है। कई स्टूडेंट अंदर की ओर एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट नहीं, हॉरिजेंटल लाइन से आप स्ट्रेट लाइन से जितना नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां निकालोगे, इनसाइड नहीं। इसके बाद एक बार और आपको बता दूं कि ये हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल होती है, ये होता है ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इतना ही ये एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल हम करके आए 9th में, हमेशा इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइन होगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ भी और यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आता है क्वेश्चन में तो आपने समझ लेना है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आप दो जगह ड्रॉ करना है। नंबर 1 जहाँ पर आप खड़े हो, नंबर 2 जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, इसके इनसाइड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जगह हम लोग लिखते हैं, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ एक जगह लिखते हैं जहां पर हम लोग खड़े हैं। तो स्टूडेंट ये 4-5 बातें जो मैंने अभी बताई ये आपको याद करनी है, और हम लोग अब चलेंगे चैप्टर 9 की ओर। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 को देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये पोल है, वर्टिकल पोल, ये रोप है जो पोल के टॉप से लेकर ग्राउंड के साथ बांधी गई है, स्ट्रेच की गई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। और ये जो अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये रोप का जो लेंथ है वो 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, मतलब स्टूडेंट हमने ये हाइट ऑफ पोल मतलब ए बी को फाइंड करना है, जिसको हाइट कहते हैं। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये रोप ने ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो 30 डिग्री यहाँ करेंगे। कई बार बोलते हैं कि रोप पोल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो फिर एंगल यहाँ निकालते। लेकिन यहाँ पर बोला है कि रोप ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमने 30 डिग्री यहाँ लिखनी है। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन होती है, अब डायग्राम को ड्रॉ करो क्वेश्चन को समझ के, फिर उसमें करेक्ट वैल्यू पुट करो। इसके बाद जो फाइंड करना है उसको क्वेश्चन टैग दे दो, ठीक है ना। ये होता है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है एंगल, एक साइड की मेजर दे देते हैं और एक साइड की मेजर फाइंड करने के लिए बोलते हैं। ये 3 बातें होती हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये जो एंगल है इसके रेफरेंस में कौन सी 2 साइड से हमारा वास्ता हुआ है,
कौन सी साइड फाइंड करनी है या कौन सी साइड की वैल्यू मिली हुई है। तो स्टूडेंट देखें कि इस एंगल के रेफरेंस में ऑपोजिट साइड की वैल्यू पूछी गई है और हाइपो की वैल्यू दी गई है। तो हम लोग सोचेंगे कि ट्रिगो के कौन से रेशियो में ऑपोजिट साइड और हाइपो आता है। तो स्टूडेंट ये साइन में होता है, तो हम लोग साइन की फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होता है वो करेक्ट फॉर्मूला का सिलेक्ट करना होता है कि ऑपोजिट साइड और हाइपो आता है साइन में, तो हम लोग साइन की फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी साइन 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू पता है स्टूडेंट, मैंने बताई थी, ये वैल्यू आप याद करोगे। AB को फाइंड करना है और AC की वैल्यू मिली हुई है 20। 20 को क्रॉस में ले जाएंगे तो 1/2 इंटू 20 इक्वल टू AB। 2 की टेबल 10 टाइम, तो AB को हमने हाइट बोला हुआ है, तो हाइट इज 10। लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटर, और 10 सॉरी है ना 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि स्टॉर्म आया, तूफान लगा और ये ट्री जो ये पूरा था वो यहाँ वाले ऐसे से ब्रेक हुआ और नीचे गिरा, और ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो ये टॉप ऑफ ट्री जो नीचे गिरा इसका फुट ऑफ ट्री, तो स्टूडेंट ये होता है फुट ऑफ ट्री जहाँ वो जमीन से लगा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ ट्री मतलब ये जो ट्री का पार्ट अभी गिरा नहीं वो प्लस जो नीचे ये ट्री का पार्ट ये वाला ऐसा जो गिरा हुआ है, तो ये AC और AB के टोटल को के सम को हम लोग हाइट ऑफ ट्री कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने AB को भी फाइंड करना है, AC को भी फाइंड करना है, फिर दोनों का टोटल करना है, वो हो जाता है हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग चलते हैं AB को फाइंड करने के लिए। अभी यहाँ पर स्टूडेंट सोचेंगे कि ये डिग्री है और AB इज ऑपोजिट साइड, और जिसकी मेजर मिली हुई है BC इज एडजेसेंट साइड। तो स्टूडेंट ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता है 10 में, तो यहाँ पर हम लोग इन ट्राइंगल ABC 10 30 की फॉर्मूला का यूज करेंगे। 10 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। AB की वैल्यू 1/√3। AB को फाइंड करना स्टूडेंट, BC की वैल्यू 8। अभी 8 इस साइड जाएगा, AB की वैल्यू आएगी 8/√3। तो लिखेंगे AB इक्वल टू 8/√3। तो स्टूडेंट यहाँ पर AB की वैल्यू मिल गई। अभी स्टूडेंट AC को फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है, और हाइपो को फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन की भी फॉर्मूला का यूज करते हैं, कॉस की भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हम लोग साइन की फॉर्मूला में चलते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और AB की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की स्टूडेंट 8/√3 और AC की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब इसमें AC को यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो AC और ये 2 इस साइड जाएगा अपॉन में √3। तो AC इक्वल टू 16 अपॉन √3। तो ये आएगी वैल्यू नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने लिखना है हाइट ऑफ ट्री, मतलब सम ऑफ दिस टू AB एंड AC। तो अभी यहाँ क्वेश्चन जो फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 8 अपॉन √3 और AC की वैल्यू 16 अपॉन √3। तो स्टूडेंट 8 और 16 होगा 24 अपॉन √3। अभी स्टूडेंट इन्होंने एक बात बोली हुई है कि अपॉन में अगर रूट वाला नंबर है तो उसको रेशनलाइज करो। तो 9th में हम लोग रेशनलाइज करना सीख गया है, तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज करते हैं। √3 से इसको मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आएगा √3 बनेगा, ऊपर 24 √3 अपॉन 3 की टेबल 24 पर 8 टाइम, तो ऊपर 8 √3। सो स्टूडेंट हाइट ऑफ ट्री इज 8 अपॉन √3। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 2 बार क्वेश्चन करना पड़ा। एक बार AB फाइंड किया, क्यों हाइट ऑफ ट्री था, ये गिरा हुआ पार्ट और ये खड़ा पार्ट, तो गिरा हुआ पार्ट ये रहा AC, फिर AC फाइंड किया, फिर AB फाइंड किया, फिर दोनों को टोटल किया। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।